गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इंटीग्रेशन डेफिनिट और इनडेफिनिट और उसकी एप्लीकेशंस के सारे लेक्चर्स हो गए और कैलकुलस में ये भी आता है। कैलकुलस की ये लास्ट चीज़ जो है वो पढ़ाई जा रही है। देखिए सारे लोग इस बात को समझ लीजिए कि कोशिश हमारी ये है कि क्लास 12 के ऊपर हमारा फोकस है और पूरा क्लास 12 का सिलेबस एक बार हम इसके ऊपर जो है वो डाले दे रहे हैं। जिस तरीके से जिस मेहनत से हम सिलेबस को डाल रहे हैं उस तादाद में आप लोग इसको देख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो व्यूज़ और सब्सक्राइबर से पता चल जाता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक बार जो लोग क्लास 12 का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर आ गई हैं सेक्शन ए की। कोशिश यही है हमारी कि क्लास 12 का सिलेबस जो है वो कवर करें और जिसको कैलकुलस देखना हो वो पूरी देख ले। आज जो पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके ऊपर हमारा लेक्चर 1 है, पहला लेक्चर है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि अगर कहीं के ऊपर y बराबर ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर fx और बराबर ये लिखा है, मान लीजिए x+2, कुछ भी लिखा हुआ है, x+2 है या कोई भी x में चीज़ है, तो इसमें y जो है वो x पर डिपेंड करेगा, यानी x के बदलने से y जो है वो बदलेगा। तो यहाँ के ऊपर y x के ऊपर डिपेंड करेगा, तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। और x जो है बच्चों यहाँ के ऊपर कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन होगा वो dy/dx कहलाएगा। ये वेरिएबल की हिंदी होती है जो चीज़ें बदल जाएं, जो बदल जाए। तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर कोई स्फीयर ले लिया जाए और हम आपसे उसका पूछें कि वॉल्यूम क्या है, तो आप ये कहेंगे कि v बराबर 4/3 πr³ होगा। इसमें वॉल्यूम रेडियस पर डिपेंड करेगा, रेडियस के बदलने से वॉल्यूम बदलेगा। रेडियस अगर कम होगी तो वॉल्यूम कम होगा और रेडियस अगर बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम बदलेगा अगर रेडियस बदलेगी, लेकिन v डिपेंडेंट होगी किसके ऊपर, रेडियस पर, इसलिए रेडियस इंडिपेंडेंट होगी। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में अगर y बराबर ये x+2 लिखा हुआ है तो y x पर डिपेंड करेगा, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। और इस डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ के ऊपर ये कहलाएगा dy/dx। ये मैंने आप लोगों को बहुत मुख्तसर में बात को बताया। सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा हम लिखा पढ़ी इसके ऊपर नहीं करेंगे, चीज़ें बताते जा रहे हैं, आप बात सुनते जाएं। हम डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं जिसमें x पाया जाए, y पाया जाए, x और y क्या है आप समझ ही रहे हैं, और dy/dx पाया जाए। ये तीन चीज़ें पाई जाएं, 1, 2 और 3, इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ तक बात आई। एक बात हमने आपको बता दी कि सब लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल पाया जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पाया जाए और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन dy/dx पाया जाए। ये सिचुएशन आई। अब इसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन आप ये बात समझ लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ के ऊपर ये 1 अगर कहीं के ऊपर लिखा हुआ है dy/dx, dy यहाँ के ऊपर dx और प्लस xy इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर x², तो आप देख लें कि यहाँ पर x भी है और y भी है और dy/dx है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल है। इसके बाद में यहाँ के ऊपर दूसरा पॉइंट यहाँ के ऊपर ये है x³ और प्लस यहाँ के ऊपर ये y³ ये dx प्लस xy²
एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ के बराबर डी वाई बराबर यहाँ के बराबर 0। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर आप इस पोर्शन को उधर कर दें और dx को नीचे ले जाएं तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x पाया जाए, y पाया जाए और x और y दोनों के डेरिवेटिव्स पाए जाएं, या इकट्ठा dy बाई डी एक्स पाया जाए। अभी आप इसको इधर करिएगा तो dx नीचे चला जाएगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन को हम लोग देखिए, ज़्यादा अब हम इसके ऊपर किताब में जो चीज़ हम बताएं उसको किताब में आप जो है वो देख लीजिएगा। अब एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल लिखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इस टाइप की सिचुएशन जो होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। यहाँ तक बात आई। इसके बाद में देखिए, ये मैंने आप लोगों को इसका एक पोर्शन पढ़ाया और इस पोर्शन में हमने आपको ये बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, और फिर एग्जाम्पल से आपको बता दिया कि देखिए इस टाइप की पिक्चर होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसके बाद में इसका यहाँ के बारे ये बी पार्ट है, और बी पार्ट में आप ये देख लें कि अगर इफ़, ये मैं लिख भी रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ, इफ़ वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ के बराबर होगा, और इनका डेरिवेटिव। अगर ये मैंने लिखा है, अब मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको खाली मुंह ज़बानी बता रहा हूँ कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डिपेंडेंट पाया जाए और एक ही इंडिपेंडेंट पाया जाए, और सामने की बात है कि भाई डी बाई डी एक्स तो होगा। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है जहाँ पर एक एक पाया जाता है वो कहलाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कहलाता है यहाँ के पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसे कहा जाता है। हमारे कोर्स में सीबीएसई के और आईएससी के कोर्स में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैंगे, इसके अलावा नहीं। ये ऑर्डिनरी या लीनियर कहलाएंगे और पहचान क्या होगी कि इसमें एक ही x और y यहाँ के बराबर होगा। और इसके बाद में अब यहाँ के बराबर सी देखिए, इफ़ मोर देन वन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझने, अगर यहाँ के अभी आपके कोर्स में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। एक लीनियर या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं जो हमारे कोर्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरी जो होती हैं कि अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल पाए जा रहे हैं, एक से यहाँ के ऊपर ज़्यादा पाए जा रहे हैं। यहाँ के ऊपर हमारे पास में x और y एक एक था, एक। इसके बाद में अगर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा z भी हो जाए तो याद रखिएगा ये एक ही है, ये याद रखिए। कोई आदमी ये ना कहे कि दो हैं, x और y यहाँ के ऊपर ये एक है, ठीक है, ये एक वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वेरिएबल पाए जाएं, मोर देन वन, तो इफ़ मोर देन वन, तो मैं इसको भी पूरा नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। यहाँ के ऊपर ये कहलाता है यहाँ के ऊपर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे कोर्स में नहीं है। और इसकी पहचान ये होती है कि उसमें एक से ज़्यादा डिफरेंशियल जो है वो वेरिएबल्स पाए जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर तीन चीज़ें बता दी। तीन चीज़ों में हमने क्या बता दिया कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और उनके डेरिवेटिव्स पाए जाएं, उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। ये यहाँ के ऊपर दो इसकी एग्जाम्पल दे दी। और ये बी में हमने बता दिया कि अगर एक एक वेरिएबल पाया जा रहा है तो उसको ऑर्डिनरी या लीनियर कहेंगे, और एक से ज़्यादा मोर देन वन तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहेंगे, और इसको डेल्टा वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इसके ऊपर हमें रोशनी डालनी नहीं है। जब बीएससी वगैरह में जाइएगा तो पढ़िएगा, यहाँ पर इंटर में सिर्फ यही कोर्स में है। यहाँ तक हम लोग हमारी जो है वो बात आई। इसके बाद में ए बी और यहाँ के ऊपर ये सी, तीन चीज़ें हमने बता दी। और तीन के बाद में इसका डी पार्ट है बच्चों। इसका यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये डी पार्ट है। इसका यहाँ के ऊपर ये हमारे पास ए बी सी और यहाँ के ऊपर डी, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको आप पूरा कर लीजिएगा क्योंकि मैं लिखा पढ़ी कम कर रहा हूँ और मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप बात समझें। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की
ऑर्डर और डिग्री से हम क्या समझते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगा और यहाँ के पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हो और डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म को देखें, डिफरेंशियल इक्वेशंस के टर्म्स को देखें। तो अगर बाई द वे उसमें लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स भी मौजूद है, d2y अपान dx2 भी मौजूद है, d3y अपान dx3 भी, मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस तरीके की सिचुएशन है कि उसमें dy बाई डी एक्स भी है, सेकेंड डेरिवेटिव भी है, थर्ड डेरिवेटिव भी है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव है तो ऑर्डर जो है वो 3 होगा। ऑर्डर क्या होगा, यानी उसके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर होगा। दूसरी बात, डिग्री का क्या होगा, हमारे पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने टर्म को देखा और सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखा, उसकी जो पावर होगी बच्चों, उसकी पावर अभी हम आपको एग्जाम्पल से बताएंगे, वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो मैंने ऑर्डर और डिग्री आप लोगों को बता दिया। अब एग्जाम्पल आप यहाँ के ऊपर ये देख लें कि हाँ, एक चीज़ और समझ लें आप यहाँ के ऊपर कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके की लिखी हो कि उसको सॉल्व करने से उसकी डिग्री या ऑर्डर पर फर्क पड़ रहा है, तो पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो एक बात हुई, तब उसकी डिग्री और ऑर्डर डिसाइड करते हैं। दूसरी बात बच्चों ये हुई कि अगर कहीं पर रेशनल पावर है 3/2, 1/2, 7/2, 5/2, तो हम लोग इस रेशनलाइज सिचुएशन को पहले हम वैनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। कहीं पर अंडर रूट है तो उसका अंडर रूट ख़त्म करते हैं, तब हम उसकी ऑर्डर या डिग्री जो है वो डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर और डिग्री आपको डिसाइड कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डी पार्ट में आप लोग पढ़ रहे हैं कि dy बाई डी एक्स, ये देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ के ऊपर लिखा है dy बाई डी एक्स और प्लस 2x³ और इज इक्वल टू 7 अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये x, ये दिया हुआ है मान लीजिए। तो आप लोग इसके टर्म को देखेंगे, एक टर्म देखा और दूसरा टर्म देखा और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये देखा, तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, 3 टर्म इसमें हैं। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर देखिए, यहाँ पर हमने ऑर्डर लिख दिया बच्चों और उसके बाद में यहाँ के ऊपर लिख दिया हम लोगों ने डिग्री। हमने आपको बताया कि टर्म देखने के बाद में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा 3 टर्म को, तो ये यहाँ के ऊपर हमारे पास में सिंगल फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो यहाँ के ऊपर ऑर्डर जो है वो यहाँ के ऊपर 1 होगा। इसके बाद में इसके ऊपर पावर भी 1 है बच्चों, तो इसकी डिग्री भी यहाँ के ऊपर ये 1 होगी। इसी तरीके से अगर कहीं के ऊपर ये दे रखा है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि अगर ये दे रखा है यहाँ के ऊपर dy बाई यहाँ के ऊपर dx का होल स्क्वायर, ये 3 लगा हुआ है, ये 3 dy बाई dx लिखा हुआ है का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ के ऊपर xy और माइनस यहाँ के ऊपर दे रखा है sin x और अपान यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा dy बाई और यहाँ के ऊपर dx। देखिए इस तरीके की सिचुएशन अभी मैंने अपने लेक्चर में आपको बता दी कि अगर आप वैसे देखेंगे, वैसे तो ये टर्म देखा और उसके बाद में ये टर्म देखा, तो आपको ऑर्डर जो है वो यहाँ के ऊपर 1 नज़र आएगा, dy बाई डी एक्स, 1 नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, dy बाई डी एक्स, और डिग्री जो है वो 2 नज़र आ रही है क्योंकि dy बाई डी एक्स सिंगली ऑर्डर है, यहाँ पर सिंगली डेरिवेटिव है और उसकी पावर जो है वो 2 नज़र आ रही है। अगर कैलकुलेशन करने से डिग्री या ऑर्डर पर फ़र्क पड़ जाएगा और आपने कैलकुलेशन नहीं की तो आंसर गलत हो जाएगा। आपने इसकी कैलकुलेशन की, मैं रब कर दूंगा अभी, लेकिन आप देख लें कि यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3 और dy बाई डी एक्स का ये होल स्क्वायर होगा और इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी xy dy बाई यहाँ के ऊपर dx और माइनस का यहाँ के ऊपर ये sin x होगा और यहाँ के ऊपर अपॉन ये dy बाई dx एलसीएम में है बच्चों, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा dy बाई यहाँ के ऊपर dx। उसके बाद में जब आप क्रॉस करेंगे तो 3 dy बाई dx का होल क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल क्यूब, और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर xy होगा, dy बाई dx होगा और माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा sin x। देखिए
इसके ऑर्डर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये टर्म है और आगे वाला टर्म है, तो सिंगल डेरिवेटिव ही है। तो इसका मतलब ऑर्डर तो बच्चों इसका यहाँ के पर ये 1 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर 1 हो जाएगा, लेकिन डिग्री 3 हो जाएगी। पहले डिग्री क्या थी? पहले डिग्री 2 थी, अब डिग्री क्या हो जाएगी? यहाँ के पर ये 3 हो जाएगी। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि कभी कैलकुलेशन अगर करने की ज़रूरत हो और उस कैलकुलेशन को बिना किए हुए आप ऑर्डर या डिग्री डिसाइड करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है। ये दूसरी बात हुई। इसके बाद में ये मैंने इसकी कैलकुलेशन को देखिए मिटा दिया है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर अगली जो बात मैंने बताई थी उस बात को भी आप देख लें कि यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ के ऊपर ये तीसरा है और ये लिखा 1 माइनस यहाँ के ऊपर dy बाई डी एक्स का यहाँ पर होल स्क्वायर बच्चों, और इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर 3/2 और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर k dy बाई ये देखिए dx के रखा हुआ है और d2y अपान dx2 है। ये d2 है और अपान यहाँ के ऊपर dx2 है। अगर हम देखिए अब इसके ऊपर ये पावर लगी हुई है, आप समझ लें इस चीज़ को। अगर किसी ने उलूल जुलूल तरीके से इसकी डिग्री और ऑर्डर डिसाइड किया तो हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये d2y और अपान dx2 है, तो सेकेंड ऑर्डर कह देगा। देखिए सेकेंड ऑर्डर यहाँ से दिख रहा है और इसके ऊपर पावर जो है यहाँ के ऊपर 1। अगर आप सब देखिएगा तो आपने ये देखा तो सिंगल डेरिवेटिव, ये देखा तो यहाँ के ऊपर सेकेंड डेरिवेटिव, और सेकेंड डेरिवेटिव की पावर यहाँ के ऊपर 1 है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री 1 हो जाएगी। दूसरी बात आप यहाँ के ऊपर और समझ लें, ज़रूरी नहीं है कि कभी चेंज ही होगा, हो सकता है कि कभी कभी सही भी होगा, लेकिन कहा यह गया है कि जब भी डिग्री और ऑर्डर डिसाइड करिए हमेशा उसकी रेशनल पावर को वैनिश कर दीजिए। अगर रूट लगा हुआ है या 5/2 7/2 इस तरीके की सिचुएशन है तब आप उसको पहले रिमूव कर दिए, तब उसकी डिग्री और ऑर्डर डिसाइड करिए। देखिए अब इसकी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ। हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस dy बाई यहाँ के ऊपर dx का, ये देखिए होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और इसके ऊपर पावर जो है 1/2 है। इसके ऊपर यहाँ के ऊपर ये पावर ये देखिए पहले क्यूब कर दिया, और इसके ऊपर ये पावर जो है वो यहाँ के ऊपर 1/2 है बच्चों। ये पावर यहाँ के ऊपर 1/2 है और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर k लिखा हुआ है और d2y और अपान यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है dx2। देखिए ये सिचुएशन है। अब इस क्यूब को अंदर करने के बाद में हमने स्क्वायर कर दिया तो ये पावर 1/2 जो है वो यहाँ से हट जाएगी। जब ये हट जाएगी, कैलकुलेशन इधर लेके आ रहा हूँ, बाद में रब कर दूंगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये देखिए ये अंदर वाला पोर्शन ये लिखा, और ये 1/2 खत्म हो जाएगा स्क्वायर होने से, तो ये क्यूब बचेगा। तो यहाँ के ऊपर ये देखिए ये क्यूब आ जाएगा और उसके बाद में ये k स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये वैल्यू हो जाएगी d2y और अपान dx2 का यहाँ के ऊपर ये होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं इस चीज़ को। इसके बाद में यहाँ के ऊपर देखिए अब इसको कैलकुलेशन करने से ये हुआ, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप इस टर्म को देखिए, फिर इस टर्म को देखिए, ये हो गया। इसके बाद में फिर आप इस टर्म को देखिए, तो सबसे ऑर्डर जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो यहाँ के ऊपर 2 है। इसका यहाँ के ऊपर जो ऑर्डर है देखिए सेकेंड ऑर्डर है ये, और इसकी जो पावर है डिग्री जो है वो यहाँ के ऊपर 2। इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर भी 2 हुआ और डिग्री भी 2 हुई। दोनों चीज़ें आप देख लीजिए। और पहले क्या हो रहा था? पहले ऑर्डर तो 2 हो रहा था, ऑर्डर तो 2 हो रहा था, लेकिन डिग्री क्या हो रही थी? 1। फर्क पड़ा नहीं पड़ा? कभी ऐसा भी हो सकता है कि फर्क ना भी पड़े, लेकिन कैलकुलेशन करने से जो है वो फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा? कि पहले ऑर्डर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन डिग्री पर पड़ रहा था। अब क्या हो गया? ऑर्डर भी 2 हो गया और हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर हुई वो इसकी डिग्री होगी वो भी 2 हो गई। तो इस तरीके की सिचुएशन हैंडल करिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ऑर्डर और डिग्री जो है वो डिसाइड होगा। यहाँ तक मामला हो गया।
इसके बाद में देखिए सिचुएशन आप यहाँ के मेरे देख लें कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हेडिंग सारे बच्चे देखेंगे, यह है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इत्तेफाक की बात यह है कि यहां पर सॉल्यूशन के साथ में जो वर्ड जुड़ गया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जुड़ गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 को इक्वेशन लिखी हुई है और हम आपसे बताएं कि इसको सॉल्व करिए, तो आप x की वैल्यू प्लस माइनस 1 निकाल देंगे, तो प्लस माइनस 1 उसको सॉल्यूशन कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन अगर पलट कर उसी ओरिजिनल इक्वेशन में रखा जाए तो वो ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दोनों में क्या रिलेशन हुआ कि कोई भी नंबर किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। यही बात यहाँ पर भी होगी कि हमारे पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी और उसका सॉल्यूशन दिया होगा, तो हमेशा जो सॉल्यूशन है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहाँ के पर ये दे रखा है d2y अपान dx2। देखिएगा हर आदमी कि हमारे पास ये दे रखा है d2y और अपान dx2 और प्लस y बराबर 0, और उसके बाद में ये दे रखा है y बराबर a cos x, ये दे रखा है y बराबर a cos x और प्लस b यहाँ के पर ये साइन है। ये दो चीज़ें दे रखी हैं। ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, और ये इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यही मतलब हुआ इसका। कैसे सेटिस्फाई करेगा? हमने इस सॉल्यूशन को, ये सॉल्यूशन है, डिफरेंशिएट कर दिया तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस के a cos x होगा, माइनस के a sin x होगा, और प्लस का यहां के बाद आ जाएगा b cos x। ये इसके बाद में इसको हमने इक्वेशन नंबर यहां के ऊपर 1 कहा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोगों ने यहां के ऊपर 1 कहा। इसके बाद में हम लोगों ने यहां के ऊपर इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, तो d2y और अपॉन यहां के ऊपर dx2 बराबर माइनस के a बच्चों होगा, और साइन x को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x मिलेगा, और माइनस का b साइन x हो जाएगा। इसके बाद में माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा a cos x और प्लस b यहाँ के ऊपर ये साइन x, ये आ गया, और इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 आ गई। इसके बाद में ये d2y और अपॉन dx2 ऐसे ही लिखा जाएगा और बराबर का निशान लगेगा ये वाला, और ये माइनस लिखा जाएगा। और इक्वेशन या नंबर 1 के अलावा पहले यहाँ से ऊपर देखिए कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये y, इसको यहाँ के ऊपर y बराबर a cos x और प्लस b sin x यहाँ के ऊपर दिया हुआ, ये दी हुई इक्वेशन है, दिया हुआ रिजल्ट है। हम लोगों ने क्या किया कि a cos x और प्लस b sin x की जगह के ऊपर y रख दिया, ये वैल्यू रख दी, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आया d2y और अपान यहाँ के ऊपर dx2 और प्लस y बराबर 0 हो गया। देखिए हमने ये बॉक्स में कर दिया। यहाँ से मैं एक बात आपके जहन में पहुँचाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास में d2y अपान dx2 प्लस y बराबर 0 दिया हुआ था, और दूसरा यहाँ के ऊपर ये दिया था, इसको सॉल्यूशन कह रहे थे, और हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे थे। सिर्फ अपने जहन में ये बात बिठा लीजिए कि अगर हम सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करने के बाद में ये रिजल्ट आ जाए तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। देखिए वही चीज़ आ गई। और यहाँ पर मकसद ये होगा कि अगर इस सॉल्यूशन से ये रिजल्ट निकल आए तो ये सॉल्यूशन कहलाता है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, और इसका मतलब ये होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ना निकलती तो फिर ये सॉल्यूशन ना कहलाता। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब ही यही है
कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हुए आगे जाइए तो ये आ जाना चाहिए, तब सेटिस्फाई करता हुआ माना जाएगा और इसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ तक आई बात। दूसरी बात आप यहाँ पे देखें कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो आई है आपके पास में, अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए, अगर हम इसका यहाँ के ऊपर ये ऑर्डर पूछें तो ऑर्डर बच्चों जो है वो यहाँ के ऊपर 2 होगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हाईएस्ट है और इसकी जो पावर है वो 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आया और वो रिजल्ट क्या है कि हमारी डिफरेंशियल यहाँ के ऊपर हमारे पास ये जो सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को एक बात और समझ लो, इस सॉल्यूशन को शायद प्रिमिटिव भी कहते हैं। किसी किसी किताबों में सॉल्यूशन लिखा हुआ है और किसी में प्रिमिटिव लिखा हुआ है। यहां पर इसमें a और b 2 कांस्टेंट हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाते हैं। देखिए यहां पर भी रुक के बात को समझ लीजिए, ये यहां के ऊपर ये दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाते हैं। आर्बिट्रेरी का क्या मतलब होता है, अभी ये भी हम आपको 2 मिनट में बता दें, लेकिन पहले इसके पहले ये बात समझ लीजिए कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में 2 कांस्टेंट होंगे a और b आर्बिट्रेरी, तो उसका यहां के ऊपर ऑर्डर भी 2 होगा। यानी रिजल्ट ये निकल कर आया कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये खास बात है, ये आप समझ लीजिए कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आर्बिट्रेरी लिखा है शॉर्ट में, आर्बिट्रेरी यहाँ के ऊपर कांस्टेंट, इसको बॉक्स में कर लीजिए। कहने का मतलब यह है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा उतने ही उसके अंदर कांस्टेंट होंगे। ये बात दिमाग में अपने रखिएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ के ऊपर नंबर ऑफ कांस्टेंट n ले लिए जाएं, n नंबर ऑफ कांस्टेंट, यहाँ के ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ पर a और b 2 हैं तो 2 ही इसका ऑर्डर है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम नंबर ऑफ कांस्टेंट n ले लें तो उसमें n ऑर्डर के डेरिवेटिव जाएंगे। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो हमेशा बराबर होता है। यहाँ पर ये यहाँ तक बात पहुँची। इसके बाद में और उसके बाद में ये प्रिमिटिव या सॉल्यूशन कहलाता है और ये कहलाती है यहाँ के ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक चीज़ यहाँ के ऊपर आप समझ लीजिए, मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि अगर कोई स्फीयर है और उस स्फीयर के वॉल्यूम की बात की जाए तो v बराबर 4/3 पाई r³ होगा, रेडियस होगा, v वॉल्यूम होगा। v रेडियस पर वॉल्यूम डिपेंड करेगा, रेडियस के छोटे होने से और रेडियस के बढ़ जाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। रेडियस कम तो वॉल्यूम कम, और रेडियस ज़्यादा हो गई तो वॉल्यूम जो है उसका यहाँ के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम रेडियस पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और रेडियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। ये बात यहाँ तक हमने बताई आपको। तो ये कहलाते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, या इसको आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स कहा जाता है। इसी तरीके से 2 चीज़ें होती हैं, आप ये समझ लें इस चीज़ को, एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है और जिस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसी तरीके से एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। देखिए v बराबर 4/3 पाई r³ में 4/3 पाई आप भी पढ़ेंगे और अमेरिका में बच्चा जो बैठा हुआ है वो भी इसी फार्मूले को पढ़ेगा और इस फार्मूले में 4/3 पाई ही लगाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो चीज़ यूनिवर्सल होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ में नहीं बदलेगी, उसको हम लोग एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहेंगे। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये भी एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है। शायद गैस कांस्टेंट केमिस्ट्री में जो होता है वो भी एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ नहीं बदलता, उसको हम लोग एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहते हैं। और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ में बदल जाए, जैसे अगर g की वैल्यू अर्थ पर देखी जाएगी तो सी लेवल के ऊपर 9.8 होगी, लेकिन आपने फिजिक्स में ये बात पढ़ी होगी कि g वेरीज प्लेस टू प्लेस। हम नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे,
तो जी की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जी जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सवाल लिखा हुआ है और सवाल अगर पहाड़ों से रिलेटेड है तो जी वहाँ के ऊपर पहाड़ों से रिलेटेड लगाया जाएगा, और सवाल बदल गया, अब हम लोग चांद के से रिलेटेड कोई सवाल करने लगे तो इसका मतलब ये है कि जो मून के ऊपर जी होगा वो लिया जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ साथ जिसकी वैल्यू बदल जाए, सवाल के साथ में बदल जाए, तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ तक बात आई। तो यहाँ के ऊपर ये जो ए और बी है, इस सवाल में ए और बी की वैल्यू जो भी होगी अगले सवाल में हो सकता है वो ना हो, तो इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ में इस ए और बी की वैल्यू बदल सकती है, तो इसलिए ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाते हैं। और ये बात मैंने आपको बता दी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और नंबर ऑफ कांस्टेंट हमेशा जो है वो बराबर होते हैं। यहाँ तक बात आई। देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है सॉल्यूशन, तो ये यहाँ के ऊपर ये सॉल्यूशन हो गया, सबसे पहले दिमाग में अपने बात रखिएगा, ये हो गया सॉल्यूशन। और दूसरा होता है यहाँ के ऊपर जनरल सॉल्यूशन। देखिए एक बात हुई, अब दूसरा होता है यहाँ के ऊपर जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को भी कैटेगराइज किया गया है। अब हम जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर ये बता दिया कि अगर हमारे पास में कोई यहाँ के ऊपर इस तरीके की सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये दे रखी है कि ये दे रखा है यहाँ के ऊपर f और x और यहाँ के ऊपर ये y, और x और y के बाद में फिर यहाँ के ऊपर ये c1 है और यहाँ के ऊपर c2 है, और इस तरीके से यहाँ के ऊपर ये cn, ये कांस्टेंट दे रखे हैं, cn यहाँ के ऊपर ये दे रखे हैं, fxy यहाँ के ऊपर ये दे रखा है। ये हमारे पास में ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 हो गया। और उसके बाद में ये यहाँ के ऊपर ये कैपिटल F दे रखा है। देखें, आप देख लें, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन एक टाइप का फंक्शन होता है। आप दिमाग में रखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक टाइप की यहाँ के ऊपर फंक्शन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, बहुत सी जगहों के ऊपर मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करने के लिए की जाती हैं। अब आप इसकी डिटेल मैंने यहाँ के ऊपर नहीं, लेकिन मैं आपने बता दिया कि इसका इस्तेमाल हर जगह पर है, सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक टाइप का फंक्शन होता है। अगर हम यहाँ के ऊपर हमारे पास में कोई यहाँ के ऊपर ये दे रखा है x y फंक्शन दे रखा है, c1 भी है, c2 भी मौजूद है और अप टू cn मौजूद है, तो इसके मतलब ये हो जाएगा कि फिर यहाँ के ऊपर ये देखिए कैपिटल F से यहाँ के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है कि इसमें x मौजूद हो, y मौजूद हो। देखिए मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जितने कांस्टेंट होंगे वही उसकी यहाँ के ऊपर डिग्री होगी। तो इसमें कितने कांस्टेंट हैं, 1 2 और अप टू n, तो इसका मतलब इसमें dy बाई dx भी बच्चों मौजूद होगा, d2y अपान dx2 भी मौजूद होगा, d3y अपान dx3 भी मौजूद होगा, और इसके बाद में जब हम जाएंगे तो dny और अपान यहाँ के ऊपर dxn भी मौजूद होगा। ये देखिए मौजूद होगा, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 कहा। आप लोग मेरी बात समझे। एक फंक्शन आपके पास में दे रखा है कि जिसमें x और y है, और उसके बाद में एक कांस्टेंट नहीं है बल्कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 2 और अप टू यहाँ के ऊपर n है। तो सामने की बात है कि इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम होगी, देखिए 2 चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, एक सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो एक जगह पे तो हमने आपको बता दिया कि भाई ये सॉल्यूशन होगा और ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि 2 फंक्शन यहाँ के ऊपर ये दे रखे हैं, इसमें हमारे पास में x और y वेरिएबल मौजूद हैं और 1 2 कांस्टेंट नहीं है बल्कि n तक के यहाँ के ऊपर हमारे पास में कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि x और y मौजूद होगा और उसके बाद में यहाँ के ऊपर n डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट होते हैं बराबर यहाँ के ऊपर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होते हैं। अगर n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट n है, तो इसका मतलब डिग्री क्या होगी, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी यहाँ के ऊपर n होगी। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि इस तरीके की सिचुएशन कि जिसके अंदर एक कांस्टेंट ना हो, 2 कांस्टेंट ना हो, बल्कि n कांस्टेंट हो, तो हमेशा ये जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। ये यहाँ के ऊपर क्या भैया, देखिए इसका हर सॉल्यूशन जो वही बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बात कि अगर कहीं के ऊपर कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है
और जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 0, अगर लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर यहां के पर आ जाएगा n पाई। इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन को साइन थीटा बराबर 0 को सेटिस्फाई करने वाले लाखों करोड़ों वैल्यूज होंगी। कोई आदमी कहेगा कि थीटा की जगह पर सर जो है 0 रख दिए तो 0 मिल जाएगा, तो दूसरा कहेगा पाई रख दीजिए, तीसरा कहेगा 2 पाई भी 0 होगा, अगला कहेगा 3 पाई भी 0 होगा, इस तरीके से 100 पाई भी 0 होगा, 1000 पाई भी साइन 1000 पाई भी 0 होगा। वो सारे के सारे सॉल्यूशन, जितने भी अनगिनत सॉल्यूशन हैं, अनडिफाइंड सॉल्यूशन हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, वो किसी एक ही फार्मूले में समा जाएं तो ये जनरल कहलाएगा। यही बात, ये जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। आप n की जगह पर कोई भी इंटीजर रख दीजिए, 1 रखिएगा, 0 रखिएगा तो थीटा बराबर 0 मिलेगा, n बराबर ±1 रखिएगा तो थीटा बराबर ± पाई मिलेगा, ±2 पाई मिलेगा। हर इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर जो भी वैल्यू मिलेगी करस्पॉन्डिंग वो इसको सेटिस्फाई करेगी। यही बात यहाँ पर भी होगी कि चूंकि ये n तक गया हुआ है और हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये वही बात हो गई कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी यहाँ पर nth डेरिवेटिव तक गई भी है, तो ये कहलाएगा यहाँ के ऊपर इसका जनरल सॉल्यूशन, और ये यहाँ के ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ये कहलाएगी यहाँ के ऊपर डिफरेंशियल, और यहाँ के ऊपर ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये देखिए 2 बातें मैंने आपको बता दी, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला ये भी होगा, कोई कहेगा ये होगा तो दूसरा भी होगा, यानी सारे के सारे इसके अंदर जो है वो हैंगे। तो ये जनरल हो गया मामला। इसके बाद में अगली चीज जो है वो क्या होगी कि अगर किसी एक कांस्टेंट यानी पर्टिकुलर, का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसमें क्या करें कि किसी भी एक कांस्टेंट की पर्टिकुलर कोई वैल्यू सवाल में दी हुई है कि इतने बराबर 0 पर क्या होगी वैल्यू, अगर इतने बराबर 2 हो जाए तो क्या वैल्यू होगी, अगर C3 बराबर 9 हो जाए तो क्या वैल्यू होगी। बात आपकी समझ में आ रही है। अगर पर्टिकुलर कोई वैल्यू C1 या C2 या C3 या C4 किसी को दे दी जाए और उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट निकाला जाए तो वो कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी किताबों में आपकी सवाल दिया हुआ होगा कि x बराबर 0 और y बराबर 1 के ऊपर बताइए, तो अगर कहीं पर हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू दें तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, और हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग जनरल सॉल्यूशन से ही रिसीव करेंगे। अगर हमारे पास भी जनरल सॉल्यूशन है और कोई आदमी पर्टिकुलरली C1 को कोई वैल्यू दे दे और उससे रिजल्ट निकाले तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो 3 कैटेगरी होती हैं। एक सॉल्यूशन होता है जो हमने पहले बताया, जो रब कर चुके। दूसरी सिचुएशन में हमने आपको यहाँ के ऊपर जनरल सॉल्यूशन बताया, और जनरल सॉल्यूशन के बाद में फिर तीसरी चीज़ जो हमने ये बताई पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके बाद में आप ये समझ लें, और आगे की चीज़ जब हम आगे चलेंगे तो आप ये याद रखिएगा इस चीज़ को कि अगर हमारे पास में d2y/dx2 + y बराबर 0 दे रखा है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और y बराबर a cos x और +b sin x दे रखा है तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन है। ये भी हमने पढ़ाया आपको। हमने इसका जब ऑर्डर और डिग्री निकाला तो आपने देखा कि ऑर्डर 2 निकला और डिग्री 1 निकली। ऑर्डर 2 और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जो संख्या थी वो बराबर थी, यानी a और b था और ऑर्डर भी 2 था। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कहीं पर इस तरीके के रिजल्ट निकालेंगे, यानी किसी सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, ये बात दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। किसी सॉल्यूशन से अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे हम उतनी ही बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद में भी अगर उसमें कांस्टेंट रह जाते हैं तो फिर हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये भी आप सवालों में देखेंगे। ये हमने यहाँ के ऊपर ये रब कर दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ाने में बच्चों मैंने क्या किया है कि इसको मैंने टाइप्स में
बांट दिया है। और जब मैं कहूँ टाइप 1 तो आपके दिमाग में फॉर्मेट बहुत सवाल नहीं लगाऊंगा, सवाल आपको घर ही पे लगाना है, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे अगर बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस में यहाँ पे करूँगा। मैं आपको हर टाइप का जो है वो प्रोसेस बता दूंगा, और अपने दिमाग में आप ये बिठा लीजिएगा कि देखने के बाद में कि टाइप 1 में सर ने क्या बताया। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब हमने टाइप 1 में बांटा, देखिए अब हम लोग यहाँ के ऊपर सारे बच्चे देख लें कि यहाँ के ऊपर टाइप 1 डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और अपने दिमाग में अपने यहाँ के ऊपर बिठा लीजिएगा ये टाइप 1। और टाइप 1 में मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन बातें आप ये समझ लें कि टाइप 1 में अपनी किताब में आप देख लीजिएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी कि जिसमें यही प्रोसेस दिया हुआ होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी और उसका सॉल्यूशन दिया हुआ होगा, और सवाल कहेगा, अब एक ही मैं सवाल लगाऊंगा क्योंकि मैं बार बार वही सवाल लगाऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें टिपिकल टाइप के भी सवाल होंगे, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। अगर आपको डिफरेंशिएशन वगैरह सब आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉल्यूशन वो कहेगा कि शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बस सारे सवाल इसी तरीके से होंगे कि आपको हर जगह पर ये शो करना पड़ेगा कि दिया गया सॉल्यूशन दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसके ऊपर आप इस टाइप 1 में, ये टाइप 1 है, इस टाइप 1 में यहाँ के ऊपर आप लिखें क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर 1, सारे बच्चे देखें यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर 1 है, कह रहा है कि शो दैट y बराबर a e⁻, y बराबर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है a e⁻ 2x प्लस b e⁻, यहाँ के ऊपर ये -x इज अ सॉल्यूशन ऑफ, कह रहा है कि इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2 माइनस का यहाँ के ऊपर dy/dx और माइनस का 2y बराबर 0। देखिए जब हम इस सवाल को लगाएंगे तो आप अपनी किताबों में जाकर इस टाइप को देखिएगा कि अगर वो ये कहे कि शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस टाइप के सारे सवालों को, ऑर्डर वालों को, डिग्री वालों को, इन सबको आप आज जो है वो लगा डालिएगा। जहाँ तक भी हम पहुँचे, अभी तो हम पढ़ा ही रहे हैं। यहाँ के ऊपर हमारे पास में देखिए ये इक्वेशन दे रखी है y बराबर a e⁻, यहाँ के ऊपर ये x। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए वही चीज़ है जो अभी हमने आपको पढ़ाई, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग यहाँ के ऊपर 1 मान लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसको हम लोग इक्वेशन, ये सॉल्यूशन है और प्रूव ये करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये आना चाहिए, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोगों ने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया बच्चों, dy/dx। देखिए a और b हमारे पास में यहाँ के ऊपर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, हम 2 बार से ज़्यादा इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और अगर उसके बाद में भी ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रह जाते हैं तो फिर हम लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों ने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये a आ जाएगा और ये आ जाएगा 2e⁻, यहाँ के ऊपर 2x। देखिए a आ गया और e⁻2x का e⁻2x होगा और 2x का 2 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये प्लस b e⁻−x होगा और इसके बाद में -x का -1 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 2a e⁻, यहाँ के ऊपर 2x माइनस b e⁻−x। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2। ये हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन जो है वो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करने का और है। तो हमने यहाँ के ऊपर इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 हो गई और उसके बाद में ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 हो गई। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या, देखिए हर तरीके की सिचुएशन जो है वो की जाएगी। सिर्फ ये बात दिमाग में रखी जाएगी कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उससे ज़्यादा हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 ये है और 2 हमारे पास में ये है, तो आ जाएगा बच्चों y प्लस dy/dx। ये यहाँ के बाद dy/dx ले लिया, ये y ले लिया, बराबर का निशान लगाया, और बराबर का निशान लगाने के बाद में a e⁻2x
प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स, ये लिखा गया। और इसके बाद में फिर ये लिखा है, देखिए ये प्लस का साइन लगा दिया। और 2a टू द पावर, ये देखिए 2x, और माइनस के b ई टू द पावर यहाँ के ऊपर माइनस एक्स कर दिया। ये हमने दोनों को जोड़ दिया, इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को हमने ऐड कर दिया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू मिल जाएगी y प्लस, और यहाँ के ऊपर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 3a ई टू द पावर, यहाँ के ऊपर ये 2x, ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 हो गई। सारे बच्चों ने यहाँ के ऊपर देखा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इसके बाद में हमारे पास में एक ऑप्शन और है कि हम एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने एक बार इसको बच्चों और डिफरेंशिएट कर दिया। ये y है तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ के ऊपर dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस ये dy बाई डी एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन d2y और अपान यहाँ के ऊपर ये dx2 हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू ये 3a होगा, और इनटू यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2 ई टू द पावर, यहाँ के ऊपर ये 2x, ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 4 हो गई। अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि हम आगे इसको डिफरेंशिएट करें। एक बार हम ऐड कर चुके हैं कि थोड़ा सा हल्की हो जाए इक्वेशन, तो हल्की हो गई थी। ये इतनी जो चौड़ी लिखी हुई थी, इसको हल्का, ये हल्का होने के बाद में ये हो गई। लेकिन अभी भी हमारे पास में ये देखिए a मौजूद है। ये कांस्टेंट जो है वो अभी रिमूव नहीं हुआ। हमारे पास में 2 कांस्टेंट थे, a और b, तो b तो रिमूव हो गया, लेकिन a जो है अभी रिमूव नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 में, सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये देख लें कि इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास में लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, और प्लस यहाँ पे लिखा है d2y और अपान यहाँ के ऊपर dx2। देखिए यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। और उसके बाद में हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने इसको बराबर का निशान लगाया और ये 2 पहले कर लिया, और यहाँ पर कर दिया 3 ई टू द पावर, यहाँ के ऊपर ये 2x। इसके बाद में 2 पहले कर दिया, और उसके बाद 3a ई टू द पावर, ये देखिए लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ के ऊपर ये 3 और ये a ई टू द पावर, यहाँ के ऊपर ये 2x। डिफरेंशिएट हम कर नहीं सकते, अब हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना पोर्शन यहाँ के ऊपर ये आप देख लें, 3a ई टू द पावर 2x जहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर हम लोग y प्लस dy बाई डी एक्स बच्चों लिख देंगे। तो हमारे पास में देखिए ये dy बाई डी एक्स जो है लेफ्ट वाला यूँ ही रहेगा, प्लस ये देखिए d2y और अपान dx2 बच्चों यूँ ही रहेगा, और इज इक्वल टू ये देखिए 2 आ गया, और 3a ई टू द पावर 2x की बराबर है y प्लस dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट लग जाएगा और ये आ जाएगा y प्लस, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। आपने देखा इस चीज़ को, ये यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो रिमूव हो गया। हम लोगों की मोटिव ही यही है कि जब भी हम सवाल लगाएं और जिनको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह रहे हैं उतनी बार जितने भी हों डिफरेंशिएट करें और फिर हम उनको रिमूव करें। और रिमूव करने के लिए हम लोग जितनी बार डिफरेंशिएट करना है उसके बाद हम कर नहीं सकते, फिर हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर dy बाई डी एक्स फाइनल आंसर, क्योंकि हम ज़्यादा सवाल नहीं लगाएंगे, हमने आपको प्रोसेस बता दिया। अब अपने आप किताब में पहले सॉल्व एग्जाम्पल देख लीजिएगा इस टाइप की, और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा माइनस के बच्चों, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2y, ये देखिए माइनस का 2y होगा, और आ जाएगा माइनस के 2 dy बाई यहाँ के ऊपर dx बराबर 0, ये इधर कर दिया। तो इसके बाद में सबसे पहले हम लोग यहाँ के ऊपर d2y और अपान dx2 लिखेंगे, और उसके बाद में देखिए माइनस के 2 dy बाई dx से 1 घट जाएगा, तो माइनस का 1 dy बाई dx बचेगा, बचा नहीं बचा, और उसके बाद में माइनस का ये देखिए यहाँ के ऊपर 2y बराबर 0 आ गया। देखिए ये d2y अपान dx2 लिखा हुआ था, देखिए ये आ गया, माइनस के dy बाई dx लिखा था, देखिए ये आ गया, और माइनस के 2y और बराबर 0 हो गया। भाई यही बात, इस तरीके के सवाल आपको लगाना होंगे। टाइप 1 में किताब खोलिएगा, और किताब खोलने के बाद में जहाँ जहाँ इस तरीके की सिचुएशन, जितना मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, सारे सवाल आपसे 1 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज यूँ ही लग जाएंगी। कहीं वो डिग्री ऑर्डर पूछ रहा होगा, कहीं जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा होगा, कहीं के ऊपर इसी तरीके की थ्योरेटिकल चीज़ें जो है वो पूछ रहा होगा, और
इस तरीके के सवाल भी होंगे कि प्रूफ करो कि दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका तरीका यहाँ के ऊपर मैंने आपको पूरा जो है वो डिस्कस कर दिया। ये देखिए आ गया, ठीक है। इसके बाद में ये टाइप 1 है। अब टाइप 1 मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया। अब टाइप 1 जो है वो आप जो है वो घर के ऊपर लगाते रहिएगा। इसको मैं पहले रब कर लूँ फिर मैं आगे बढ़ूँ। ये टाइप 1 मैंने रब कर दिया, देखिए देखिए अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने इसको बांट दिया है। अब ये टाइप 2 है, यहाँ के बारी हमारे पास में, यहाँ के बारी ये टाइप 2 है। और टाइप 2 में यहाँ के पर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हेडिंग है हमारी, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि मैंने मुंह से भी बोल दिया और शॉर्ट में हमने यहाँ के बारे डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया है। यानी टाइप 2 में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। अब इसमें 2 टाइप के सवाल टाइप 2 में आएंगे। अगर आज ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, नहीं तो इसी को नेक्स्ट उसमें जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हम अभी फ़िलहाल हम आपको जो है वो बता रहे हैं कि हम लोग इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म करेंगे। और इसमें क्या दिया हुआ होगा, इसमें यहाँ के ऊपर ये दिया हुआ होगा कि कोई इक्वेशन यहाँ के ऊपर ये दी हुई होगी। जो चीज़ें पीछे पढ़ी हैं उसी से कनेक्टेड हैं कि जब भी हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगी तो इसमें 2 टाइप के सवाल होंगे। एक तो यही दिया हुआ होगा कि कोई सॉल्यूशन दिया हुआ होगा। अब उसको हम सॉल्यूशन कह रहे हैं, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन नहीं होगा। एक कोई भी इक्वेशन टाइप की चीज़ दी हुई होगी और वो कहेगा कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैं सवाल लगाऊंगा, एक तो चीज़ ये आएगी। और दूसरी कड़ी जो हो सकता है कि आज हम ना शुरू कर पाएँ, दूसरी कड़ी क्या होगी कि कहीं के ऊपर सेंटेंस में बहुत बड़ा सवाल दिया हुआ होगा, कर्व दिया हुआ होगा, ठीक है। और उस कर्व से वो कहेगा कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। जब वह बात आएगी तो हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा, देखिए इसमें 2 टाइप की सिचुएशन होगी। एक सेंटेंस प्रॉब्लम होगी, कर्व दिया हुआ होगा, कंडीशंस दी हुई होंगी और हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। और एक क्या होगा कि डायरेक्ट कर्व दे रखा होगा और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखिए कह रहा है कि फाइंड द या फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन ये है बच्चों, यहां पर कह रहा है फॉर्म या फाइंड, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व्स, of the following family of curves। यहां तक मामला। और इसमें यहां के ऊपर दे रखा है पहला सवाल यहां के ऊपर दे रखा है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है xy और बराबर ae⁻x और प्लस be⁻−x। और इसके बाद में यहाँ के बार ये जो दूसरी प्रॉब्लम है वो दे रखी है y बराबर e⁻x और ब्रैकेट में यहाँ के बार a cos x और प्लस b यहाँ के बार ये sin x। तो टाइप 2 में क्या है कि कर्व की इक्वेशन कभी डायरेक्ट दी हुई होगी, डायरेक्ट कर्व की इक्वेशंस हैं और इससे हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। दूसरी सिचुएशन इसके अंदर क्या आएगी जो आज हम नहीं पढ़ा पाएंगे आपको, क्योंकि बस ये लास्ट चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं। बाकायदा पूरी लैंग्वेज दे रखी होगी, वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज भी हो सकती है, वो फिज़िक्स की लैंग्वेज भी हो सकती है और वो मैथमेटिकल लैंग्वेज भी हो सकती है, वो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज भी हो सकती है। और उससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लैंग्वेज से फॉर्म करेंगे। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि ये डायरेक्ट अगर कर्व की इक्वेशन दे रखी है, पहला सवाल देख लीजिए। तो इसमें आपको देखना है कि सिर्फ 2 कांस्टेंट हैं, तो 2 से ज़्यादा बार हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते और हम लोगों को a और b को एलिमिनेट भी करना है। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन
डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट बराबर, ये देखिए ए ई टू द पावर एक्स होगा, ए हुआ, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, और उसके बाद में यहाँ के बार ये आ जाएगा, देखिए ये तो बी हुआ, और ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स का यहाँ के पर -1 आ गया, तो यहाँ के पर ये माइनस आ जाएगा। ये यहाँ के पर इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 1 हो गई बच्चों। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर, इसको यहाँ के पर 1 मान लो, और इसको इक्वेशन नंबर यहाँ के पर ये 2 मान लो। एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट कर चुके। अब हमारे पास में जो मामला है वो क्या है कि अब हम इसको एक बार से ज़्यादा और डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो फिर हमने यहाँ के पर क्या किया बच्चों कि अगेन डिफ्रेंशिएट। जब हम दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो हमारे पास में लास्ट चांस है, तो इसमें 2 फंक्शन है, x है और dy बाई डी एक्स, तो दिया जाएगा फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के पर ये सेकेंड, और प्लस यहाँ के पर ये सेकेंड फंक्शन होगा, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। ये हमने फंक्शन के प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दिया, और प्लस जब हम इस y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और बराबर a ई टू द पावर x बच्चों ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और ये माइनस होगा b ई टू द पावर -x होगा, और -x का -1 होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ के पर प्लस। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है डिफरेंशिएशन का, क्योंकि हम 2 बार यहाँ के ऊपर डिफरेंशिएट कर चुके। अब हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये देखिए x आया, और ये आ जाएगा d2y और अपॉन dx2 बच्चों होगा, और प्लस 1 dy बाई डी एक्स ये है और 1 ये है, तो यहाँ के बड़ी वैल्यू आ जाएगी 2 dy बाई डी एक्स, और बराबर का निशान लगा। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें इक्वेशन नंबर 1 को, कि जहाँ पर a ई टू द पावर x लिखा हुआ है और प्लस b ई टू द पावर -x लिखा हुआ है, ये xy के बराबर है, ये आ जाएगा यहाँ के पर ये xy, ये इसका यहाँ के पर आंसर हो गया। टाइप 2 में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फॉर्म करेंगे, कर्व दिया हुआ होगा, ये किसी कर्व की इक्वेशन दी हुई थी और हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दी, वो सारे कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए जो अभी तक हमने पढ़ी। सिर्फ 2 बार ही डिफरेंशिएट करना था, और उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करता है। तो अगले सवाल पे जाइए। हमारे पास में ये इक्वेशन नंबर बच्चों यहाँ के पर ये 1 हो गई, और जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स होगा बराबर ई टू द पावर यहाँ के पर ये x होगा। देखिए फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के पर ये सेकेंड, तो माइनस के a साइन x होगा और प्लस के b कॉज x होगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, और प्लस यहाँ के पर ये सेकेंड फंक्शन, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यहाँ के पर ये फर्स्ट। ये हमने 2 कांस्टेंट थे हमारे पास a और b, और एक मौका जो है हमने गवा दिया, और एक बार हमने इसको यहाँ के पर डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद में यहाँ के पर हमारे पास में यहाँ के पर वैल्यू आ जाएगी, देखिए dy बाई यहाँ के पर dx, और बराबर ई टू द पावर x लिखा, और माइनस के a साइन x लिखा बच्चों, और प्लस का यहाँ के पर b कॉज x लिखा, और उसके बाद में यहाँ के पर प्लस। अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, लेकिन यहीं पर हमने जो था वो मामले को भागते हुए, क्योंकि बहुत लंबा सवाल है, अगर दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसलिए इतने पोर्शन को इक्वेशन नंबर 1 से एलिमिनेट कर दिया। ई टू द पावर x बाहर लगा हुआ है, और a कॉज x और प्लस b साइन x लिखा है, ये y के बराबर है, तो इसकी जगह y कर दिया। ये मामला भी समझ में आ गया। ये इक्वेशन नंबर बच्चों यहाँ के पर ये 2 हो गई। अब इसके बाद में एक मौका तो अभी हमारे पास है, और हमने इसको यहाँ के पर डिफरेंशिएट किया। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि इसको यहाँ के ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ के ऊपर आ जाएगा d2y अपान dx2, इसको किया बराबर यहाँ के ऊपर ये फर्स्ट फंक्शन, और उसके बाद में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड,
माइनस का a cos x होगा और माइनस का b sin x होगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, और इसके बाद में प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, ये हो गया। और इसके बाद में प्लस इस y का डिफरेंशिएशन जो है वो आ गया dy बाई और यहाँ के ऊपर dx। अब हमारे पास कोई मौका नहीं है कि हम इसको आगे जो है वो डिफरेंशिएट करें, तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रास्ता क्या है, हमारे पास सिर्फ रास्ता एलिमिनेशन मेथड का है बच्चों। हम लोग अब यहाँ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद देखें आप d2y, अब ये मैं यहाँ के ऊपर थोड़ा इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है लिखने की, तो मैंने यहाँ से इसको जो है वो यहाँ के ऊपर मिटा दिया। और मिटाने के बाद में अब देखिए सवाल को आप कि ये d2y और अपान dx2 जो लेफ्ट वाला है वो वैसे ही लिखा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया बच्चों यहाँ से, तो ये वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर x और ब्रैकेट में हो जाएगा a cos x और प्लस b यहाँ के ऊपर ये sin x। यहाँ तक बात पहुँच गई है माइनस कॉमन लेने के बाद। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि b cos x माइनस का a sin x, ये देख लीजिए, और e टू द पावर x मल्टीपल में इतना पोर्शन आप देख लें, इतना पोर्शन मैं रेड से लिख रहा हूँ, इतना पोर्शन आप देखें क्योंकि अब हमारे सामने एलिमिनेशन मेथड के अलावा कोई चारा नहीं है। इतना वाला आप देख लें, अगर हम ये देखें तो इतना पोर्शन ये हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस वाई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, ये वाला प्लस आया, और इस पोर्शन को हमने रिप्लेस किया dy बाई डी एक्स और माइनस वाई से, ये यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा माइनस वाई, ये dy बाई डी एक्स होगा और y इधर चला जाएगा, तो ये पोर्शन हो गया। और आगे क्या बच रहा है, आगे बच रहा है प्लस के यहाँ के ऊपर dy बाई और यहाँ के ऊपर dx, ये बच गया। इसके बाद में फिर ये देखिए यहाँ के ऊपर ये d2y और अपॉन dx2 होगा, और बराबर देखिए ये माइनस हो गया। इसके बाद में अभी भी मामला जो है इसका ये बचा हुआ है, तो इतना जो पोर्शन है ये y के बराबर हो जाएगा, देख लीजिए। तो ये यहाँ के ऊपर y आ गया, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद में आगे प्लस यहाँ के ऊपर dy बाई डी एक्स हो गया, माइनस y हो गया, और प्लस का लास्ट वाला dy बाई डी एक्स ये लिख दिया गया। अब हमारे पास में इसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो गए। मैंने कह दिया मैं बहुत सवाल नहीं लगा सकता, मैं सिर्फ तरीक़े आपको जो है वो बता रहा हूँ, और किताब उठाइए और उसको लगाना शुरू कर दीजिए। बस अब हमारे पास में इसका सॉल्यूशन बच्चों ये आ जाएगा, d2y अपान dx2 ये आएगा, ये आया, एक dy बाई dx ये है और एक ये है, तो माइनस का 2 dy बाई dx ये आ जाएगा, माइनस का y और माइनस का y, माइनस का 2y हुआ तो ये प्लस का 2y आ जाएगा और बराबर 0। अब देखिए कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये इसका यहाँ के ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो गया। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर रहे थे, तो वैसे भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास में ये सॉल्यूशन होगा और ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और जो आपने पढ़ा टाइप 2 में क्या पढ़ा कि सिर्फ कर्व की इक्वेशन दी हुई होगी, यहाँ सॉल्यूशन तो दिया नहीं होगा, यहाँ के ऊपर सिर्फ कर्व की इक्वेशन दी हुई होगी और हम लोग उससे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म करेंगे। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है, जब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आएंगे तो उस नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज दे रखी होगी। अब उसमें आप ये समझ लें, वहाँ पर भी हम ये बात कहेंगे, लेकिन अब चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिपीटेशन ना हो बातों का, लेकिन आपको उस लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर सवाल जो है पैराबोला से रिलेटेड है तो पैराबोला की जानकारी होना चाहिए, अगर सवाल सर्किल से रिलेटेड है तो आपको सर्किल की जानकारी होना चाहिए, और आप उससे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म कर लीजिएगा। बस सिर्फ आप लोगों से मैं टीचर हूँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि आप लोग इसको देखिए और देखने के बाद में लोगों से शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, तो हमारी मेहनत जो है वो स्वागत हो जाएगी। थैंक यू।